खुश आमदीद। मेरा नाम शहजाद इकबाल है। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, कार्ड रीडर और एनर्जी बैलेंसर। आप देख रहे हैं दी नंबर क्वेस्ट। आज की रीडिंग थोड़ी सी मुख्तलिफ है क्योंकि आज मैं 3 साइंस की रीडिंग एक साथ करूँगा। ये कौन से साइन है? पहले मैं करूँगा जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस के लिए। जो एयर साइंस हैं उनकी मैं बात करूँगा। तो शुरू करते हैं रीडिंग। पहली रीडिंग मैं कर रहा हूँ जेमिनी के लिए। टाइम पीरियड है 14 से 21 मार्च 2022। एक जनरल रीडिंग है, तो जो बातें आपके मामला से रेजोनेट करें वो गाइडेंस के लिए इस्तेमाल कीजिए, बाकियों को छोड़ दीजिए। जो लोग चैनल पर पहली दफ़ा हैं उनको खुश आमदीद। अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिए। अगर न्यूमरोलॉजी सब के बारे में जानना चाहते हैं, टैरो कार्ड की पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, तो मेरा नंबर और ईमेल एड्रेस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहाँ से लेके मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि थोड़ी सी माजरत, क्योंकि मैंने आपको अगर याद हो कि आज से 2 महीने पहले मैंने कहा था कि हम कुछ काम ऐसा कर रहे हैं कि जो मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उसकी वजह से ज़रा मसरूफियत थी, काम में मसरूफ़ थे, तो इंशाल्लाह वो तफसील मैं आप लोगों के साथ जल्द ही शेयर करूँगा। तो देखते हैं जेमिनाइज़ के लिए क्या एनर्जी निकल के आती हैं 14 से 21 मार्च में। जेमिनाई आपके लिए निकल के आया है कार्ड 9 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, 9 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये एक मिक्स एनर्जी है जो आपको फील होगी 14 से 21 मार्च के बीच में। अच्छा, ये जो एनर्जीज़ हैं बेसिकली आप किसी एक ऐसे आइडिया की तरफ, किसी ऐसे काम की तरफ जो आप सोच रहे थे और आप उसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आप एक एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में हैं, आप एक ट्रांजिशन में हैं। आपके जहन में जितना आइडिया था, जो आपने उसके लिए सोचना था, वो आपने कर लिया, आपने रिसोर्सेज जमा कर लिए, लेकिन अब आप उसको नेक्स्ट फेज़ में लेके जाने के लिए, उसको प्रैक्टिकली करने के लिए आप सोच रहे हैं कि वो किया जाए कि नहीं किया जाए। अच्छा, अगर मैं इस एनर्जी को कनेक्ट करूँ आपके कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस, जॉब और मनी मैटर्स के साथ, तो आप शायद कोई ऐसा काम कर रहे थे, कोई ऐसा प्रोजेक्ट था जो आप ऑफिस में लॉन्च करना चाह रहे थे, कोई आइडिया सा था जिसके ऊपर आप काम कर रहे थे, लेकिन अब आप कंफ्यूज हैं कि उस काम को अभी लॉन्च किया जाए या नहीं किया जाए, या आप उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब आपसे किसी नए प्रोजेक्ट के बारे में बात हो और आप फ़ौरन से वो एक मुकम्मल प्रोजेक्ट सामने रख दें। इसी तरह अगर मैं बिज़नेस की बात करूं तो आप बिज़नेस में अगर एक चीज़ की तरफ फोकस किए हुए थे, किसी एक काम पे फोकस किए हुए थे और आपका जहन था कि आप उसको एक्सपेंड करें 2-3 मुख्तलिफ शक्लों में, 2-3 मुख्तलिफ जगहों पे, या कुछ नए प्रोडक्ट्स ऐड करें। आपने वो सारा होमवर्क कर लिया, लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ और हालात देख के, कुछ और चीज़ें देख के उस वक्त इस चीज़ को, इस काम को, इस बिज़नेस को लॉन्च करूँ। तो ये 14 से 21 मार्च के बीच में आपको ऐसी एनर्जीज़ मिल सकती हैं। अच्छा, ये जो एनर्जीज़ होती हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग इसलिए है कि जहाँ आप अपने पूरे किए हुए काम को एक तरफ रोक रहे हैं, वहीं आप एनालाइज़ कर रहे हैं कि आगे आने वाले हालात क्या होंगे या मौजूदा हालात क्या हैं कि मुझे वो काम को आगे लेके जाना चाहिए कि नहीं। अगर मैं फैमिली मैटर्स की बात करूँ तो यही आपकी फैमिली में भी आपको एनर्जीज़ फील होंगी कि कुछ मामलात में आपने अपनी ओपिनियन दे दी थी, आपने अपनी राय दे दी थी, चाहे वो फैमिली डिस्प्यूट्स हों, चाहे वो कुछ और मामलात हों, लेकिन आपको लगता है कि आपको मज़ीद बात नहीं करनी चाहिए, आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए और सही वक्त पे या उस मामले को मज़ीद ग्रो होने देना चाहिए, उस पर मज़ीद लोग अपनी राय दें, उसके ऊपर टाइम लगाएं और जब वक्त आपको बेहतर लगे तो आप उसके ऊपर अपनी राय दें। अच्छा, मैं 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए कहता हूँ कि जब आपने एक तरफ काम कर लिया मज़ीद और दूसरी तरफ आप उस काम को मज़ीद बेहतर करने के लिए टाइम ले रहे हैं, ये एक बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ है। तो जेमिनाइज आप, चूँकि हर काम में आपका एक दिल लगा होता है, आपका साइन जो है वो दिल के साथ काम करता है, तो ये बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। इसको नहायत प्रोडक्टिविटी के साथ और बहुत सोच समझ के, क्योंकि बाज़ दफ़ा जिसको कहते हैं ना कि एवरी टाइम इज़ द राइट टाइम, बाज़ दफ़ा किसी चीज़ों को शुरू करने का वही ठीक वक्त होता है, उसमें मज़ीद सोचा नहीं जा सकता। तो आप ये देख लीजिए कि अगर जो काम आप रोक रहे हैं, जो चीज़ आप डिले कर रहे हैं, क्या वो डिले होनी चाहिए या उसको फ़ौरन ही शुरू कर देना है, ये डिसीजन आपके ऊपर है। मुझे अपने फीडबैक और कमेंट से ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी रीडिंग से कितना रेजोनेट हो पाएँ। अगला मैं देखता हूँ सन साइन लिब्रा का। लिब्रा की टाइम पीरियड हुई है 14 से 21 मार्च 2022। चैनल लाजमी सपोर्ट करना है। चैनल सपोर्ट करने के लिए आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ वीडियो लाइक करनी है, अपने सोशल मीडिया हैंडल पे शेयर करनी है। सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह पे। अच्छा, मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि क्या जैसे पहले हमने एक कंपटीशन किया था बोनस रीडिंग के लिए जिसमें हमारे विनर थे विरगोज, तो ऐसी कोई रीडिंग नहीं होगी, बिल्कुल ऐसा पॉसिबिलिटी है। और आप वीडियोस देखते रहिए, चैनल देखते रहिए, हो सकता है कि हम किसी भी दिन आपको ये खुशखबरी दें कि कंपटीशन कब से शुरू हो रहा है। ज़रूरी नहीं कि वही कंपटीशन हो सकता है कुछ और कंपटीशन हो, और देखते हैं कि मामला क्या रहते हैं। वैसे मैं एक जनरल बात सबसे कहूँ, जो लोग मेरी इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, कि जो एनर्जीज़ इस वक्त हैं
जो लोग एस्ट्रोलॉजी में ज़रा थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं, शगफ रखते हैं, तो जिस वक्त जो प्लानिटरी पोजीशन है, इस वक्त कोई भी प्लानिट रेट्रोग्रेड नहीं है और तमाम प्लानिट अपने अपने जिसको कहते हैं ना, अपने अपने ट्रैक पे मौजूद हैं। तमाम जो हैं वो बिल्कुल सीधे चल रहे हैं, उसमें कोई वो नहीं है। तो इस वक्त आप लोग जो भी काम शुरू करेंगे, जो भी आइडिया कंसीव करेंगे, जो भी आइडिया कंसीव किए हुए को आगे लेके जाएंगे, जो बिज़नेस एक्सपेंशन है, जो चीज़ें भी हैं, तमाम प्लैनेट्स आपको वैसे ही सपोर्ट करेंगे। तो देखते हैं जी लिब्रा के लिए क्या एनर्जी आई। लिब्रा आपके लिए कार्ड आया है ये द हायरोफेंट। अच्छा, द हायरोफेंट जो है ये बेसिकली मेजर आर्काना कार्ड है। मेजर आर्काना कार्ड का मतलब ये है कि टैरो कार्ड डेक में 22 कार्ड जैसे होते हैं जो आपकी लाइफ के मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को, मेजर हैपनिंग्स को, मेजर चेंजेस को डिफाइन करते हैं। हायरोफेंट उसमें से एक है। माज़रत चाहूँगा, मैं इस वक्त काफ़ी शोर है, इसलिए बर्दाश्त कीजिए। अच्छा, हायरोफेंट की जो एनर्जीज़ है ये बेसिकली कहती हैं कि जो आदमी जो ट्रेडिशंस और वैल्यूज़ हैं, यू हैव टू फॉलो दैट। तो लिब्राज, आप 14 से 21 मार्च के बीच में अपने ट्रेडिशंस को, वैल्यूज़ को, जो स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो आपके काम में हो, चाहे वो आपके फैमिली में हो, चाहे वो आपकी इंटीमेट लाइफ में, आप उसको फॉलो करेंगे और आपको उसमें ही अपने लिए चीज़ें आसान लगेंगी। अच्छा, ये बेसिकली हायरोफेंट जो है ये रूल्स, रेगुलेशंस, ट्रेडिशंस और सख्त वैल्यूज़, जो आपके जो पैटर्न्स हैं, चाहे वो लाइफ के पैटर्न्स हो, सोसाइटी के पैटर्न्स हो, काम करने के पैटर्न हो, आप उसको बड़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। अच्छा, साथ ही साथ ये जो है ना बेसिकली जो हायरोफेंट है ये एक कनेक्शन होता है कि जब आप किसी भी चीज़ के रूल्स को फॉलो करते हैं तो आप उसमें फिजिकल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ, तो लिब्राज आपके लिए जो टाइम पीरियड है 14 से 21, इसमें आप फिजिकल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों को बैलेंस करेंगे, दोनों को कनेक्ट करेंगे। ये बड़ी रेयर कॉम्बिनेशन होती है। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप जो भी इस वक्त काम करेंगे, प्लानिटरी सपोर्ट आपके साथ है, सारे प्लानट जो हैं वो डायरेक्ट हैं। तो हायरोफेंट की एनर्जीज़ का आना लिब्राज आपके लिए वो एक पॉजिटिव साइन है। अब मैं अगर इस एनर्जी को कनेक्ट करूं आपके बिजनेस, कैरियर, फाइनेंस और मनी मैटर्स के साथ, तो आप रूल्स फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं 14 से 21 मार्च के बीच में। आप ऑफिस के रूल्स फॉलो कर रहे हैं, आप बिज़नेस के रूल्स फॉलो कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट के जो भी रूल्स हैं, चाहे वो बैंकिंग का काम हो, टैक्स का काम हो, जो भी एक काम है, आप उसमें रूल्स को बहुत सख्ती से फॉलो कर रहे हैं। जो कहते हैं ना, आप ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ चल रहे हैं। लिब्रा, एक चीज़ जहन में ये रखिएगा कि जब हायरोफेंट की एनर्जीज़ आती हैं तो हायरोफेंट की एनर्जीज़ जो हैं वो आपको एक स्ट्रक्चर के अंदर रहने की आदत डालती हैं। हम लोग बाज़ दफ़ा बग़ैर स्ट्रक्चर के रहने के आदी होते हैं, बग़ैर रूल्स के रहने के आदी होते हैं, बग़ैर किसी ऑब्लिगेशन के रहने के आदी होते हैं। तो जो हायरोफेंट की एनर्जी है ये कहती है कि आप स्टिक करें एक रूटीन से। हो सकता है कि लिब्राज आप सोने और जागने का एक टाइम फॉलो करने लगे। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि मैं बहुत रात को देर से सोता हूँ, तो अब मुझे इतने रात को 10 बजे सो जाना चाहिए, 11 बजे सो जाना चाहिए, तो और आप उसको फॉलो करना शुरू कर लें। तो मैंने जैसे कहा कि ये स्ट्रिक्ट रूल्स और स्ट्रक्चर्स की एनर्जीज़ होती हैं। इसको अगर आपने पॉजिटिवली यूज़ किया लिब्राज, तो मैं आपको अपने तजुर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि मैंने बाज़ लोगों को एक एक हफ्ते में, 10-10 दिन में, इवन 2-2 हफ्ते में भी कुछ ऐसी लाइफ में मेजर चेंजेस करते हुए देखा है जब उनके पास ये हायरोफेंट की एनर्जीज आई हैं, जिससे उनकी लाइफ का पूरा स्ट्रक्चर बदल गया। अगर मैं इस एनर्जी को कनेक्ट करूं आपके इंटीमेट लाइफ के साथ, आपकी लव लाइफ के साथ, तो आप इस वक्त जो है वो बिल्कुल एक स्टेडी पाथ पे हैं। आप एक जिस पार्टनरशिप में भी हैं, यह पार्टनरशिप में जाना चाह रहे हैं, आपका जहन बिल्कुल क्लियर है, आपके पास कोई डाउट नहीं है, और आप यही सोच रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं कि जहां मैं हूं, चाहे मैं रिलेशनशिप में हूं या जाने वाला हूं, यही वो पाथ है, यही वो चीज़ है जिसकी मुझे तलाश थी। अगर मैं इस एनर्जी को कनेक्ट करूं आपकी फैमिली लाइफ के अंदर, तो फैमिली लाइफ में भी आपका जो रोल है, जो आपकी पोजीशन है, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक एजेड आदमी हैं जो इस वक्त मेरी रीडिंग देख रहे हैं, आप अपने उस रोल से, उस पोजीशन से जो फैमिली में आपका है, चाहे फैमिली में आपकी ओपिनियन ली जाती हो, चाहे फैमिली के मामलात में आपको इन्वॉल्व किया जाता हो, या कुछ भी, आप उससे बहुत सेटिस्फाइड हैं और आप उसमें कोई चेंज नहीं लाना चाहते। आपको ये लगता है कि जिस जगह आप हैं वो बिल्कुल ठीक जगह है। फॉलो कीजिए रूल्स, सख्ती से फॉलो कीजिए, हमारी लाइफ को सीधा कर रहे हैं। बाज़ दफ़ा कुछ एक रूल भी ऐसा होता है जो हमारी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है। तो लिब्राज आपके लिए है कि जिन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, जिन रूल्स को फॉलो करना चाहते हैं, नाउ इज़ द टाइम। 14 से 21 मार्च के बीच में उसको फॉलो कीजिए और मुझे अपनी फीडबैक और कमेंट से बताइएगा कि आपकी लाइफ में जो चेंजेस आई इस रूल या कुछ रूल्स को फॉलो करने से, उससे आपको कैसा लगा।
अगले साइन की तरफ चलते हैं जो कि है एक्वेरियंस। तो देखते हैं कि 14 से 21 मार्च में एक्वेरियन सन साइन के लिए क्या एनर्जीज़ निकल के आती हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और भी बताते जाऊं कि जो एक्वेरियंस हैं इनकी रीडिंग्स बड़ी फ्लक्चुएट कर रही थी और इनके लिए पिछली जो कुछ रीडिंग्स आई हैं वो बहुत गाइडेंस वाले थी। मतलब इनको बताया जा रहा था, डिफरेंट एनर्जीज़ ऐसी आ रही थी इनके आसपास जो इनको गाइड कर रही थी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मामलात में, मुख्तलिफ़ कामों में। ये एक फ़ेज़ ऑफ लाइफ होता है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं तो और उसमें आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो एक्वेरियंस के पास पिछले, अगर मुझे ठीक याद है तो पिछले तकरीबन जो पिछली 4-5 रीडिंग्स हैं वो ऐसी हैं कि जो आपको गाइड कर रही हैं, आपको बता रही हैं कि कौन लोग आपके साथ हैं, क्या मामलात होने हैं, क्या चीज़ें नहीं होनी। तो जो लोग मज़ीद इसको तफसील से देखना चाहते हैं वो मेरी पिछली 3-4 रीडिंग्स जो एक्वेरियंस की हैं वो ज़रूर देख लीजिए। आपको इस सिचुएशन को समझने में, इस पूरी रीडिंग को समझने में बहुत आसानी रहेगी। तो देखते हैं एक्वेरियंस के लिए क्या एनर्जी निकल के आती है 14 से 21 मार्च 2022 के बीच में। चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल पे ज़रूर शेयर कीजिए और फीडबैक और कमेंट ज़रूर दीजिए। एक्वेरियंस आपके लिए, जैसे मैं कह रहा था, इस दफ़ा भी एक गाइडेंस की एनर्जी है 5 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, 5 ऑफ सोर्ड्स जो है ये एक स्टेबिलिटी, लेकिन टायर्ड स्टेबिलिटी की। मतलब अगर आप कोई बहुत बड़ा काम करते हैं, आप कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट करते हैं, आप कोई बड़ी कोई सख्त मेहनत वाला काम करते हैं तो और उसके बाद वो आपको सक्सेस हो, लेकिन सक्सेस की का इंजॉयमेंट भी होता है लेकिन आप बहुत थके हुए होते हैं, तो एक्सपीरियंस आपके लिए जो एनर्जीज निकल के आ रही हैं 14 से 21 मार्च के बीच में वो है 5 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, 5 ऑफ सोर्ड्स को अगर मैं डिफ़ाइन करूं, इसको ऐसे समझिए कि एक आदमी जंग में गया है और उसने जंग में जो है वो लोगों से जो है वो जंग की है, लोगों से फ़ाइट की है और वो फ़ाइट करते हुए ज़ख्मी भी हुआ है। वो फ़ाइट करते हुए उसकी फ़ौज के बहुत सारे लोग मर भी गए हैं, लेकिन आखिर में फ़तह उसके पास हुई। तो उसके पास फ़तह की जो खुशी है वो भी होगी, लेकिन साथ साथ उसको वो परेशानियाँ, वो तकलीफ़ें भी होंगी जो उस पूरी जंग में उसको मिली। एक्वेरियंस, अगर मैं इस एनर्जी को कनेक्ट करूं आपके बिजनेस, कैरियर, फाइनेंस या जॉब मैटर्स में, तो आपने पिछले कोई, अगर मैं इसको देखूं, चूँकि मैं एक एनर्जी बैलेंसर हूं, तो आपकी एनर्जी पिछले 2 महीने से ऐसी है कि आप मुस्तकिल कुछ चीज़ें चला रहे हैं, बल्कि मल्टीपल चीज़ें चला रहे हैं, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप अपना बिजनेस करते हो। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो एस्ट्रोलॉजी में लोगों का इंटरेस्ट है कि सैटर्न इस वक्त जो है वो आपके बड़ा करीब है। सैटर्न आपका अपना भी रूलिंग साइन है और आपके इस वक्त नहायत करीब है। तो सैटर्न जो है वो आपके इस वक्त कुछ फर्स्ट हाउस में तकरीबन है। तो उसकी वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ करनी पड़ रही हैं, आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा है, आप फिज़िकली बहुत टायर्ड है, लेकिन आपको पता है कि जो जो काम आप कर रहे हैं ऑफिस में, अपने बिजनेस में, उस काम में आपका टाइम, फोकस, एनर्जी, इवन फिज़िकल एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन वो काम मुकम्मल होते जा रहे हैं और आप उन चीज़ों से सीखते जा रहे हैं और सक्सेस भी समेटते जा रहे हैं। इस एनर्जी को मैं कनेक्ट करूं अगर आपकी फैमिली लाइफ के साथ, तो फैमिली मैटर्स में भी ऐसे ही है कि आप बहुत सारे मामलात में उलझे हुए हैं और ऐसे मामलात जो आपको, जिसको कहते हैं ना कि एनर्जी ड्रेन कर देते हैं, तो आप कुछ ऐसे ही मामलात में हैं। लोग आपको हर मामले में इन्वॉल्व रखना चाहते हैं, लोग आपकी बात सुनना चाहते हैं, लोग आपकी ओपिनियन मांगना चाहते हैं, लोग आपके मशवरे के ऊपर अमल करना चाहते हैं, लोग अपने आप को ये कहते हैं कि आपकी मदद के बगैर कुछ नहीं होता। तो एक्वेरियंस आपके साथ कुछ ऐसी मामलात हैं, लेकिन एक चीज़ ये जहन में रखिएगा कि जो जेन्युइन मशवरा लेने वाले हैं या जो अपना बर्डन दूसरों पे डाल के खुद फ्री होके बैठ जाते हैं, इनमें फ़र्क ज़रूर कीजिएगा। दिस इज़ वन थिंग। तो आप ऐसी ही सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आप ड्रेन्ड हैं फैमिली के मामलात में, फैमिली के पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं और अच्छे मामलात में भी। अच्छा, अगर मैं आपकी इंटीमेट लाइफ की बात करूं तो यहाँ भी ऐसी है कि आपके पार्टनर आपके साथ बहुत सारे मामलात में उलझे हुए हैं या बहुत सारे मामलात में आपसे काम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप भी उनसे काम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये बड़ी जिसको कहते हैं ना कि इस वक्त बड़ी नाजुक सूरत हाल। तो नाजुक सूरत हाल ज़रूर है, लेकिन आपको इसमें हर चीज़ में सक्सेस मिल रही है, इसमें आपको सपोर्ट मिल रही है, इसमें आपकी लर्निंग है, इसमें आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, इसमें आपका एक्सपोजर बढ़ रहा है। तो इस टाइम पीरियड में 14 से 21 मार्च में, और ये एनर्जीज पीछे से चलती आ रही हैं, ये 14 से 21 मार्च में भी चलेंगी। इसमें एक तो ये कि आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि इस वक्त जितना ज़्यादा आदमी काम करता है उतना ज़्यादा ही लर्न करता है और ज़्यादा काम करने के लिए आपको ज़्यादा फोकस, ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा रिसोर्सेज देने पड़ते हैं।
तो अगर ऐसी कोई सूरत हाल हो जो कि मुझे लगता है कि चलेगी 14 से 21 मार्च के बीच में, तो आपने घबराना नहीं है और इस फेज़ को एंजॉय कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे ये फेज़ आगे चलता जा रहा है वैसे वैसे आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होती जा रही है, वैसे वैसे आपको लाइफ में वो चीज़ें लर्न करने को मिल रही हैं जो आपने पहले नहीं सीखी। मैं बार बार कहता हूँ कि जो लोग मेरी रीडिंग देखते हैं उसमें एज ग्रुप मैटर नहीं करता, चाहे आप एक 18 साल के नौजवान हो या आप एक उम्र रसीदा बुज़ुर्ग हो, कोई भी किसी भी जगह बैठा हो मेरी रीडिंग सुन रहा है तो वो ज़रूर कनेक्ट करे और देखे कि क्या ये एनर्जीज उसके साथ है कि नहीं। और मैं बार बार कहता हूँ कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जब आप सीखने के ऊपर आते हैं तो उम्र से उसका कोई ताल्लुक नहीं, आप कुछ भी कभी भी सीख सकते हैं। तो यही एक्वेरियंस आपके लिए मैसेज है कि बहुत सारा सीखना है, बहुत सारा काम है, एनर्जीज बहुत जगह देनी है, फोकस बहुत जगह देना है, लेकिन इस वक्त यही आपसे रिक्वायर्ड है और यही आपको चाहिए। ये करेंगे तो आपके लिए एक नई राहें खुलेंगी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस वक्त चूँकि ये अच्छा, मैं बार बार एस्ट्रोलॉजी की तरफ चले जाता हूँ लोगों को बताने के लिए कि जिनका इंटरेस्ट है वो उसको थोड़ा सा देख लें, ज़्यादा इंटरेस्ट है तो कुछ मज़ीद देख लें, पढ़ लें कि ये जो है एक्वेरियन सीज़न है, ये तकरीबन कोई 200 ईयर्स का एक्वेरियन सीज़न है। तफसील आप गूगल से देख लीजिएगा या जो एस्ट्रोलॉजर हैं तफसील से बात करते हैं उनको देख लीजिएगा, लेकिन नाउ इज़ योर टाइम। एक्वेरियंस में बार बार कह रहा हूँ कि आपका ये वक्त है, आपको इस वक्त को पॉजिटिवली यूज़ करना है, बग़ैर किसी ऐसी चीज़ें पढ़े कि जो आपको ड्रेन करे, बग़ैर किसी ऐसी चीज़ें पढ़े कि जिसका कोई फ़ायदा नहीं हो, जो यूज़लेस हो। तजुर्बा हर कीजिए, काम कीजिए, फोकस कीजिए और उस सारे प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। आदमी थक भी जाता है, आदमी परेशान भी होता है, बाज़ जगहों पे डिसअपॉइंटमेंट्स भी होती हैं, बाज़ जगहों पे काम में डिले भी आते हैं, लेकिन इट्स ऑल पार्ट ऑफ द प्रोसेस। यही आपको सीखना है, यही सैटर्न आपको सिखाएगा। सैटर्न को इसीलिए टास्क मास्टर सैटर्न कहते हैं। और आपकी एनर्जीज़ भी यही हैं कि आप थके हुए हैं, परेशान हैं, ज़ख्मी हैं, लेकिन जो सक्सेस आपको मिल रही है और आगे भी इंशाल्लाह मिलने जाएगी इस तमाम कामों की बुनियाद पर, वो सिर्फ आपकी होगी। मुझे अपने फीडबैक और कमेंट से ज़रूर बताइएगा जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस कि आपको इस रीडिंग में क्या चीज़ ऐसी है जो आप रेजोनेट कर पाए हैं और क्या चीज़ आप ऐसी है जो आपको पसंद नहीं आई। मैं आपके फीडबैक और कमेंट का इंतज़ार करूँगा। आपसे दोबारा मिलता हूँ अगली वीडियो में। आदाब।